नाउ हमारा जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। कंसीडर एन ओ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ग्राउंड, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर भी ओ एक्स एक ग्राउंड लाइन कंसीडर कर दी जो क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, अलॉन्ग द लाइन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है, जो क्या है परपेंडिकुलर है ग्राउंड के, ठीक है। ओ वाई लाइन जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है ग्राउंड का, और ओ एक्स जो है वो क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलरली सेम ही हमने पिछले वाला प्रोसीजर यहाँ पर ले रखा है। तो अगर टाइम टी इजिकल टू जीरो होगा तो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू होगी एक्स की दैट इज एक्स नॉट इजिकल टू जीरो, और वाई की जो इनिशियल वैल्यू होगी वाई नॉट इजिकल टू जीरो, यानी टाइम क्या होगा जीरो होगा। रिजॉल्विंग वेलोसिटी यू इंटू टू कंपोनेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्या है वेलोसिटी को, ये क्या है एंगल बना रहा है थीटा, तो हमने वेलोसिटी को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करी, दैट इज जो एंगल बनाएगी यू विद थीटा दैट इज यू कॉस थीटा अलॉन्ग थीटा, और इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ थीटा इज यू साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा इज कांस्टेंट, तो हमारे पास जो अभी यहाँ पर क्या है जो पहले हमारे पास क्या था वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पिछले में हमारे पास क्या थी इनिशियल वेलोसिटी यू जो थी वो कांस्टेंट थी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन आएगी वो जीरो आएगी, ठीक है, ठीक है। थ्रू आउट द मोशन एज देयर इज नो एक्सेलरेशन फोर्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी। द वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा वो क्या है अपोजिट आ रहा है ग्रेविटी के, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, और ग्रेविटी जो होती है वो किसकी तरफ लगती है डाउनवर्ड, ठीक है। तो वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है हमारे पास वो अपोजिट आ रहा है इसके लिए वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो वैसे ही हमने यहाँ पर निकालना है, तो फर्स्ट ले लिया हमने मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओ एक्स, तो अब पहले हम मोशन पढ़ेंगे ओ एक्स के अलॉन्ग। तो सिमिलरली प्रोसीजर है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स जीरो था तो जीरो हमने यहाँ पुट कर दिया, यू एक्स अब हमारे पास क्या आ गया अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, हमने हमारे पास कंपोनेंट आ गया था रेक्टेंगुलर दैट इज यू कॉस थीटा, तो यू एक्स हमारे पास क्या था यू कॉस थीटा के बराबर, तो यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स हमारे पास क्या गया लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, पिछले की तरह ये जीरो आ जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है यू कॉस थीटा, वो क्या है कांस्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया टी इजिकल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। सिमिलरली हम मोशन वर्टिकल मोशन स्टडी करेंगे, सेम ही फार्मूला लगा दी हमने, ठीक है। तो यू वाई हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर यू साइन थीटा एंड ए वाई इजिकल टू माइनस जी, ए वाई हमारे पास पीछे क्या था जी था, क्योंकि मोशन कौन सा था वर्टिकल डाउनवर्ड की तरफ को फेंका गया था हमने, ठीक है। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ को फेंक रहे हैं तो जी के अपोजिट जा रहा है, तो क्या आएगा माइनस जी यू ए वाई इजिकल टू माइनस जी। तो हमने जब ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्या गया वाई इजिकल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और हमने टी की वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 से यहाँ पर पुट कर दी। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया पाथ जो फॉलो कर रहा है वो क्या करेगा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर दैट इज इन्वर्टेड पैराबोला, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर क्या होगा सम ऑफ टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर तक फेंक रहे हैं तो एच तक जब पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट तक उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ असेंट, और जो नीचे का टाइम है एच के बाद वो है टाइम ऑफ डिसेंट। तो हमारे पास टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट किसके बराबर मान लिया हमने टी के बराबर, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना आ गया टी प्लस टी दैट इज 2t, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना है, फिर से हमने क्या किया पीछे भी हमने वर्टिकल मोशन स्टडी किया था जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे थे, यहाँ पर भी हमने वर्टिकल मोशन स्टडी कर लिया। तो वी वाई इजिकल टू हमें पता ही है वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, और वी वाई जो है फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो वाई की वो जीरो हो जाएगी जब वो ग्राउंड पर होगा, और यू वाई हमें पता ही है यू साइन थीटा है, और ए वाई जो है वो क्या है माइनस जी टी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या गया टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। वैसे ही हमने मैक्सिमम हाइट निकाल दी यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली सेम प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट क्या आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और वैसे ही हॉरिजॉन्टल रेंज भी हमारे पास क्या हो जाएगी इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारे पास क्या आ गया यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, तो हमारे पास आर आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब लास्ट जो है हमारे पास कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल की रेंज जो होगी हम कौन सी डायरेक्शन में कितने एंगल पर फेंके कि जो हमारी प्रोजेक्टाइल की रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, तो वो एंगल कौन सा है जब हमारे पास साइन टू थीटा कितना होगा मैक्सिमम होगा, और वो कितने पर होगा 1 पर, और थीटा हमारे पास फिर क्या होना चाहिए 45 डिग्री, तभी 90 डिग्री पर साइन क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज है वो क्या आ जाएगी यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो हमने इस पर यहाँ पर देखा एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, द कंसेप्ट हैज बीन यूज्ड बाई एथलीट्स इन, तो ये कंसेप्ट कौन यूज़ करते हैं एथलीट्स यूज़ करते हैं किसमें लॉन्ग जंप में, जेवेलियन थ्रो में और क्रिकेट बॉल थ्रो में, ठीक है। तो ये तो था हमारा दूसरा, तो ये पढ़ लिया हमने कौन सा प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन।
तो अब हमने पीछे देखा ही, पढ़ लिए दोनों प्रोजेक्टाइल हमने, तो हमने क्या बोला अब कि अगर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर हम सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, दैट इज़ ये थीटा है और हमारे पास ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो हमने दोनों के लिए रेंज निकाल दी। तो रेंज का फार्मूला मेरे को पता था क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और दूसरा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा के लिए देखता हूँ मैं, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा बाई जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, यू स्क्वायर साइन एक्स 180 माइनस 2 थीटा। तो हमें पता ही है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन जो है यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि क्या है, इवन मल्टीपल है 90 का, तो हमारे पास यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या रह जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि रेंज R1 इजिकल टू R2, तो हमारे पास क्या पता लग रहा है कि अगर एंगल मेरे पास 30 डिग्री दे रखा है तो 60 डिग्री के लिए भी रेंज सेम ही आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा हुआ है 15 डिग्री का, तो रेंज 15 डिग्री और 75 डिग्री पर क्या आ रही है, हमारे पास सेम आ रही है। सेकंड हमने पढ़ लिया यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन टाइम, तो हमने जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा पीछे हमने प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, जिसको हमने एंगुलर प्रोजेक्शन दे रखी थी, नीचे से ऊपर की तरफ को फेंका था, तो उसमें हमने क्या देखना है अब, वेलोसिटी क्या होगी किसी भी टाइम पर, तो हम देख रहे हैं तो वी एक्स इजिकल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो वी एक्स किसके बराबर है, यू एक्स, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था यू कॉस थीटा, और ए एक्स क्या होगा 0, क्योंकि यू कॉस थीटा जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट मोशन। तो हमारे पास यहाँ पर वी एक्स तो आ गया यू कॉस थीटा, और वी वाई हमारे पास क्या जाएगा, यू वाई किसके बराबर है, यू साइन थीटा, और ए वाई किसके बराबर आएगा माइनस जी, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से मैंने क्या लगा दिया, फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, तो यहाँ से मेरे पास वी निकल गया, दैट इज यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा का अंडर रूट। वैसे मैंने यहाँ पर टेन बीटा निकाला, टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या था मेरे पास यू साइन थीटा माइनस जी टी, और बेस क्या है यू कॉस थीटा, तो हमने इसका यूज़ किया यहाँ पर, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, तो मेरे पास टेन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट था हमारे पास प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द वर्टिकल। अब मैं किसी प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहा हूँ लेकिन उसका एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, किसके साथ है, वर्टिकल के साथ है, दैट इज़ वर्टिकल। तो ये जो एंगल है थीटा दैट इज़ विद वर्टिकल। तो इसमें अब क्या है, कंपोनेंट जो हो गया वो रिजॉल्व किसकी तरफ, मैंने क्या बोला है कि जहाँ जिस तरफ थीटा उस तरफ कौन सा आएगा, यू कॉस थीटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर आएगा यू साइन थीटा। तो निचली तरफ हमारे पास क्या जाएगा यू साइन थीटा, और ऊपरली तरफ यू कॉस थीटा। तो हमने कुछ नहीं करना है, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था एंगुलर प्रोजेक्शन, उसमें बस थीटे की जगह क्या यूज़ करना है अब 90 माइनस थीटा। तो मैंने 90 माइनस थीटा का यूज़ किया, तो मेरे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आ गई 2u बाई जी कॉस थीटा, मैक्सिमम हाइट आ गई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया एक्स कॉट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वेलोसिटी एट एन टाइम टी, ये हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो वैसे ही ये है, तो ये आपको कर लेना है। कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, मैं स्कूल में ही होता हूँ 2 बजे तक, तो एनी प्रॉब्लम या एनी डाउट, और प्लीज़ शो मी ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपना होमवर्क मेरे पर्सनल नंबर पर भेजें, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, ठीक है। यही चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। अगले साल आपने एग्ज़ाम्स देने हैं, +2 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाएंगे, किसी ने डॉक्टर बनना होता है, किसी ने इंजीनियर, तो यही सब्जेक्ट आपको यूज़ होगा और यही फार्मूले आपको वहाँ लगेंगे। इसलिए सभी बच्चों से मैं बोल रहा हूँ अभी भी कि अपना अपना होमवर्क मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर दें, ताकि मैं चेक करके उनमें करेक्शन कर सकूँ। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो स्कूल आ सकता है 2 बजे से पहले पहले, ठीक है। थैंक यू।